स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है कॉमर्स में। अब हम आज करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट करेंगे हम इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन सर्विस, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने सर्विसेज का यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखा था एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक भी काफ़ी सारे हमने देख लिए हैं ऑलरेडी, लेक्चर में हमने डिटेल में किए हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अगर बहुत लॉन्ग आपका क्वेश्चन आने वाला है लॉन्ग आंसर्स के लिए, तो हमें बताना है कि सर्विस का मीनिंग हमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड उसके स्कोप क्या क्या है जो हमने देखा था। बैंकिंग है, वेयर हाउस है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी एंड उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग है, फर्म या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, वो सारे जो क्लासिफिकेशन देखे थे उसे आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद है ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर, वो हमने देखा था, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंड बाकी अदर सारी जो चीज़ें थी वो देखी थी, वो यहाँ पे हमको लिखना है। राइट अ नोट ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारी ही चीज़ें स्टूडेंट्स हमने की हुई है लेक्चर में। What are the factors influencing the customer expectation of service? क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो रहती है सर्विस के रिलेटेड उसको। ठीक है, वो एंड उसके बाद है आपका एक्सप्लेन इन ब्रीफ एलिमेंट्स ऑफ सर्विस मिक्स। सर्विस मिक्स का मतलब है मार्केटिंग मिक्स, उसके हमने एलिमेंट्स भी देखे, जो प्राइस रहता है, सर्विस प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, फिजिकल एविडेंस है, प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कर ली है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, अब यहाँ पे सारे ही एलिमेंट पे उन लोगों ने शॉर्ट नोट्स पूछा है आपको। सर्विस प्रोडक्ट, प्लेस एलिमेंट इन सर्विस, प्राइसिंग ऑफ सर्विस, प्रमोशन ऑफ सर्विस, प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी, फिजिकल एविडेंस, पीपल एलिमेंट इन सर्विस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमने की है डिटेल में लेक्चर में, जो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पहले इस एलिमेंट का मीनिंग बता देना है एंड उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मान लो सर्विस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में जो हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए, वो आपको अच्छे से लिखना है यहाँ पे। सेम वैसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। उसमें आपका सबसे फर्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एंड री राइट द स्टेटमेंट्स। अब उसमें सबसे फर्स्ट है करेंटली इन इंडिया द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट -% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? तो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पार्ट था जो हमने पढ़ा था। उसके बाद है सर्विसेज आर जनरली कैसी होती है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, डेमोन्स्ट्रेबल और प्रोविजनल। ये कुछ भी नहीं होता है, इंटेंजिबल होती है। ठीक है, इंटेंजिबल सर्विसेज को हम नहीं देख सकते, वो टेंजिबल नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आपका क्वेश्चन है द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बच्चों यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस मे टेक प्लेस एट डैश डिफरेंट टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, सेम टाइम और सम टाइम। तो यहाँ पे आता है आपका सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेम टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विसेज कैन बी व्यूड एज अ डैश स्पेक्ट्रम और पिक्चर और लिंक और मूवमेंट। तो यहाँ पे आएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब हो जाएगा रेंज। ठीक है, स्पेक्ट्रम। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड ऑन डैश बेसिस, वीकली, इंटेंजिबिलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी,
तो सर्विसेज में बी क्लासिफाइड ऑन इंटेंजिबिलिटी बेसिस, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इंटेंजिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है करंटली इन इंडिया सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट %% ऑफ GDP, तो वो आपका हो जाएगा 60% ऑफ GDP, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो आपको याद रखना है, थोड़ा डेटा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ, किस तरीके से वो रेवेन्यू देता है हमारी गवर्नमेंट को, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या GST, तो यहाँ पे आने वाला है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी तो जब प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं तब लगता है, एक्साइज ड्यूटी जब प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, सर्विस टैक्स अभी निकल गया है तो अभी आ गया है GST, ठीक है। नाउ डैश इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट। अब प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो A कोर बेनिफिट, B बेसिक सर्विस, ऑगमेंटेड सर्विस या लेवल 1, तो यहाँ पे आपका आएगा कोर बेनिफिट, जहाँ पे बेसिक जो सर्विस है मेन सर्विस उसके बारे में सोचा जाएगा, तो ये हो जाएगा कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट इज़ अ प्राइमरी लेवल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरली प्री परचेज इवेल्युएशन ऑफ सर्विस इज, प्री परचेज बिफोर टेकिंग सर्विस, सर्विस को इवेल्युएट करना इज पॉसिबल, सिंपल, नॉट पॉसिबल या अवेलेबल, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। हम सर्विस को इवेल्युएट नहीं कर सकते बिफोर टेकिंग इट, ठीक है। सर्विस कंजम्पशन के बाद ही हमें पता चलता है कि सर्विस कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। सर्विसेज आर हाईली डैश इन नेचर, ड्यूरेबल, पेरिशेबल, स्टोरेबल और रिप्लेसेबल, तो यहाँ पे आएगा पेरिशेबल। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन सर्विस परफॉर्मेंस इज विद इन द जोन ऑफ टॉलरेंस, कस्टमर्स आर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिलाइटेड और हैप्पी। हमने ये पढ़ा था जोन ऑफ टॉलरेंस, जहाँ तक कस्टमर एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी है कि भाई चलेगा, ये चीज़ों में हम एडजस्ट कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, तो अगर वो जोन ऑफ टॉलरेंस में आपका सर्विस है, सर्विस परफॉर्मेंस है, तो कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। द मोर इम्पॉर्टेंट द सर्विस डायमेंशन, द डैश इज द जोन ऑफ टॉलरेंस। सर्विस डायमेंशन की अगर हम बात करें, सर्विस डायमेंशन बहुत सारे जो हमने देखे थे, तो मोर इम्पॉर्टेंट द सर्विस डायमेंशन, द डैश इज द जोन ऑफ टॉलरेंस, ग्रेटर, इक्विवेलेंट, स्मॉलर और लार्जर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्मॉलर, ठीक है। वहाँ पे कस्टमर टॉलरेट ज़्यादा नहीं करेगा, स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद आता है द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशंस इज टर्म्ड एज डैश सर्विस, ठीक है। हाईएस्ट लेवल जहाँ पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कस्टमर को, तो वो एडिक्वेट, डिज़ायर्ड, मैक्सिमम या अनडिज़ायर्ड कौन सा होगा, तो यहाँ पे आएगा डिज़ायर्ड। डिज़ायर्ड लेवल मतलब जहाँ पे कस्टमर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डैश सर्विस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सर्विस। मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन जब आएगा तो हमें क्या याद रखना है, एडिक्वेट आएगा, डिज़ायर्ड, मैक्सिमम या टॉलरेंट, तो यहाँ पे आएगा एडिक्वेट, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए थोड़ा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एडिक्वेट सर्विस आर इन्फ्लुएंस बाय डैश फैक्टर्स, सिचुएशनल, साइंटिफिक, नेचुरल और सिस्टमैटिक, तो यहाँ पे आएगा सिचुएशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम 16।
द सर्विस प्रोसेस रिलेट्स टू डैश अ सर्विस प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है, तो जब सर्विस प्रोसेस की बात आती है तो हमें क्या याद रखना है, हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड टू कस्टमर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 17 डैश रिफर्स टू एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर इज एसेंशियली इंटेंजिबल। ये तो सबसे मेन चीज़ हमने पहले पढ़ी ली, क्या है वो, सर्विस है। ठीक है, जो क्या है, इंटेंजिबल है। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज डैश बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, कैन, विल, शैल और कैन नॉट। तो सर्विसेज कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 डैश रिफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी। तो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनकंसिस्टेंसी, उसका मतलब होता है वेरिएबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज डैश बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल्स। ठीक है, सर्विसेज को हम क्या स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट स्टोर्ड। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल। ठीक है, ये बहुत ही इजी था, बेसिक था। उसके आगे हम बढ़ते हैं। इन सर्विस मार्केटिंग देयर इज अ नीड फॉर डैश बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। क्या होना चाहिए, रिएक्शन, सेटिस्फैक्शन, इंटरैक्शन या एक्शन। तो यहाँ पे आएगा इंटरैक्शन होना चाहिए बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसीवर, इंटरैक्शन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज डैश बी प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट। हम फ्यूचर के बारे में सोच के सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व्स डैश ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र, नॉन ट्रांसफ़र, फ्रीडम या ग्रांट। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो यहाँ पे आएगा नॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, now next is if service performance is above the zone of tolerance, customers are most likely to be। जोन ऑफ टॉलरेंस के अबव हमने सर्विस दे दिया तो क्या होता है, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, एनलाइटन, एक्साइटेड और डिलाइटेड। तो यहाँ पे आएगा डिलाइटेड। ठीक है, हमने बहुत अच्छी सर्विस दे दी है, मतलब कस्टमर्स आर डिलाइटेड। ठीक है, ये हो गया आपका 24th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इफ सर्विस परफॉर्मेंस ड्रॉप्स बिलो एडिक्वेट सर्विस। एडिक्वेट सर्विस का मतलब हमने देखा था जो मिनिमम टॉलरेबल सर्विस रहती है कस्टमर के लिए। तो इफ सर्विस परफॉर्मेंस ड्रॉप्स बिलो एडिक्वेट सर्विस, कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी डैश विद द सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड और एक्साइटेड। तो यहाँ पे आएगा डिससेटिस्फाइड। कस्टमर्स खुश नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है द डैश सर्विस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में है, जब हम सोचेंगे तो कौन सा आएगा, ऑगमेंटेड, बेसिक, पोटेंशियल या एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Okay, the potential service product is lowest level of service product। तो यहाँ पे false है। ठीक है, potential का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना।
तो यहाँ पे लोवेस्ट लेवल नहीं आएगा फ्यूचर के लिए जब हम सोचेंगे तब। उसके बाद है कस्टमर्स डू नॉट कंसिडर द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन जजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये भी फॉल्स है, ठीक है। कस्टमर्स हमेशा ही एम्प्लॉय की क्वालिटी को देखते हैं कि वो हमें किस तरीके से सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद है प्लेस एंड टाइम डज नॉट प्ले एनी इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्विस मिक्स। ये भी गलत है। प्लेस एंड टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्विस मिक्स में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर ऑलवेज विजिट द कस्टमर साइट टू प्रोवाइड द सर्विस। हमेशा ही सर्विस प्रोवाइडर विजिट नहीं करता है कस्टमर की साइट को, कोई सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर की साइट को भी विजिट किया जाता है बाय कस्टमर्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट इमेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। ये भी फॉल्स है स्टूडेंट। कॉर्पोरेट इमेज बहुत मैटर करती है वाइल डिसाइडिंग प्राइजेस। अगर कॉर्पोरेट इमेज बहुत अच्छी है तो सर्विस प्रोवाइडर हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। उसके बाद है प्रमोशन एलिमेंट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी। तो ये भी फॉल्स है। प्रमोशन बहुत हेल्प करता है कस्टमर को लॉयल रखने में, बार बार हमारे पास कस्टमर आते हैं प्रमोशन करने से। सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। ये भी फॉल्स है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस सर्विस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। जब डिमांड आती है तभी ही सर्विस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है फिजिकल एविडेंस ऑफ सर्विस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओनली एट द प्री ऑर्डर स्टेज। तो ये भी गलत है। हमने इसके स्टेज जो देखे थे फिजिकल एविडेंस के, उसमें सारे ही स्टेज पे बहुत ज़रूरी है फिजिकल एविडेंस। उसके बाद है सर्विसेज आर जनरली टेंजिबल इन नेचर। ये भी फॉल्स है। सर्विसेज कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है। नेक्स्ट है आपका व्हेन द सर्विस परफॉर्मेंस इज अबव द जोन ऑफ टॉलरेंस कस्टमर्स आर मोस्टली लाइकली टू बी डिससेटिस्फाइड। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर जोन ऑफ टॉलरेंस से आपने ज़्यादा सर्विस दे दिया है तो कस्टमर खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है वो। उसके बाद है पर्सनल नीड्स ऑफ कस्टमर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस डिज़ायर्ड सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये भी रॉन्ग है। पर्सनल नीड्स अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद है ओनली द पर्सनल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन्फ्लुएंस डिज़ायर्ड सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी फॉल्स है। बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे थे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, खाली पर्सनल नीड नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट द डिज़ायर्ड सर्विस एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सन अदर देन कस्टमर। तो ये भी रॉन्ग है। हमने पढ़ा था एक कस्टमर का एक्सपेक्टेशन दूसरे कस्टमर को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एडिक्वेट सर्विस एक्सपेक्टेशंस आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। ये गलत है, शॉर्ट टर्म रहता है वो, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्ले अ लिमिटेड रोल इन सक्सेस ऑफ द सर्विस फॉर्म। ये फॉल्स है, क्योंकि मेन सर्विस प्रोवाइड हम जब करते हैं तो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ही देखा जाता है, जिसके बेस पे सक्सेस एंड फेलियर डिसाइड होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द मार्केटर्स पर्सपेक्टिव। तो ये फॉल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मैच द पेयर मैच द कॉलम की तरफ। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैच द पेयर हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस फिजिकल एविडेंस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। ये हमने देखा था मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधा हम लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो बता देती हूँ मैं आपको। तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? कोर बेनिफिट आ जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद है प्राइस, जो हो जाएगा एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस का मतलब होता है कंसिडरेशन, एक्सचेंज वैल्यू। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्लेस क्या होता है, उसमें हम देखते हैं चैनल्स क्या रहते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। एंड उसके बाद है फिजिकल एविडेंस, उसका मतलब है एम्बियंस, मतलब एटमॉस्फियर, सर्विस प्रोवाइड करते टाइम जो एटमॉस्फियर वहाँ पे रहता है, एनवायरनमेंट रहता है वो। और यहाँ पे आगे दिया गया है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी।
तो उसमें हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस। प्रोसेस का मतलब हो जाता है कौन से हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग सर्विस। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मैच द पेयर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंजिबिलिटी, इन्वेंट्री लेस, इंसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी एंड इंटरेक्शन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है आपको। तो इंटेंजिबिलिटी क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फिजिकल फॉर्म, हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते सर्विसेज को। इन्वेंटरी लेस मतलब पेरिशेबिलिटी, मतलब ये क्या होता है, सर्विसेज हम स्टोर नहीं कर सकते, वो अगर यूज़ ना की जाए तो ख़राब हो जाती है, पेरिशेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को हम सर्विस से अलग नहीं कर सकते, वो अवेलेबल होना ही चाहिए ना। इनकंसिस्टेंसी मतलब वेरिएबिलिटी, अलग अलग सिचुएशन में सर्विसेज कैसी दी जाती है, अलग अलग इनकंसिस्टेंसी होती है। एंड उसके बाद आता है इंटरेक्शन, मतलब कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है सर्विसेज को इंटरेक्शन करके, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर का जो इंटरेक्शन होता है उससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी ख़त्म हो गए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।